नमस्कार जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को। रांची में रोजगार मेला, 8वीं पास से लेकर मास्टर डिग्री तक 850 पदों पर नियुक्ति। झारखंड नियोजन और प्रशिक्षण विभाग ने रोजगार तलाश रही युवाओं को बड़ी खुशखबरी दे दी है। दरअसल इस विभाग के द्वारा 20 अगस्त को रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का आयोजन सुबह 10:30 बजे से सर्कुलर रोड स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल कैरियर सेंटर परिसर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थियां दामोदर नदी में विसर्जित। मां छिन्नमस्तिका मंदिर में की पूजा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को अपने परिवार के साथ रामगढ़ के सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने अपने पिता और झारखंड के जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थियों को दामोदर नदी में संथाली रीति रिवाज के साथ विसर्जित किया। अस्थि विसर्जन के समय मुख्यमंत्री की आंखों में अपने पिता को खोने की पीड़ा साफ झलक रही थी। 24 अगस्त को नगड़ी न हल जोतेंगे झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन राजधानी रांची के नगड़ी में हल जोतने जा रहे हैं। 24 अगस्त को वह हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन में शामिल होंगे। नगड़ी के किसानों ने उन्हें 24 अगस्त को हल जोतने के लिए आने का आमंत्रण दिया है। इस पर चंपाई सोरेन ने कहा कि आदिवासियों को वह हर संभव मदद करेंगे। झारखंड के पूर्व गवर्नर सीपी राधाकृष्णन बने एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। कहे जाते हैं तमिलनाडु के मोदी। झारखंड का राजभवन एक और इतिहास का गवाह बनने जा रहा है। झारखंड की पूर्व गवर्नर रही द्रौपदी मुर्मू के देश की राष्ट्रपति बनने के बाद झारखंड के पूर्व गवर्नर रहे सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। अंबा प्रसाद ने आंध्र प्रदेश के बीजेपी सांसद के भाई पर धमकी देने का लगाया आरोप। खनन माफिया और प्रशासन के बीच गठजोड़ की भी कही बात। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव और बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने रविवार को झारखंड में खनन माफियाओं और पुलिस प्रशासन के बीच कथित गठजोड़ का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि हजारीबाग में अवैध खनन का विरोध करने पर एक कंपनी जिसके मालिक आंध्र प्रदेश के भाजपा सांसद हैं, उनके भाई ने फोन पर धमकी दी और उनका राजनीतिक करियर बर्बाद करने की बात कही। धर्म के नाम पर प्रताड़ना के खिलाफ ईसाई समुदाय ने निकाला मौन जुलूस। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर ननों और आदिवासी युवकों युवतियों को धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप में जेल भेजे जाने के विरोध में रविवार को ईसाई समुदाय ने रांची में मौन जुलूस निकाला। मौन जुलूस का आयोजन ऑल चर्चिज कमेटी के बैनर तले किया गया था। इसमें ईसाई समुदाय के लोगों ने एकजुटता दिखाई। प्रसव पीड़ा में तड़पती रही महिला, घर नहीं पहुंचा एम्बुलेंस, चतरा में खाट ही बना सहारा। 3 किलोमीटर तक परिजनों ने कांधे पर ढोया। गुमला में मवेशी तस्करी का भंडाफोड़, कार्यवाही में 2 मवेशी तस्कर गिरफ्तार, बोलेरो और 3 मवेशी जब्त। पलामू में बिच्छू काटने के बाद डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की मौत, पैसे के लिए परिजनों को 3 घंटे तक रोका। पलामू जिला में हुसैनाबाद के पचंबा गांव निवासी कामेश राम के 6 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार की निजी क्लिनिक में हुए इलाज के बाद मौत हो गई। इसके पीछे बच्चे को लगातार इंजेक्शन देने की बात परिजनों के द्वारा की गई है। रांची सहित कई जिलों में 22 तक रोजाना बारिश, इन क्षेत्रों में येलो अलर्ट भी जारी। रांची सहित राज्य के कई जिलों में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने वाला है। पश्चिमी ओडिशा क्षेत्र में लो प्रेशर बना हुआ है, जिससे आने वाले दिनों में झारखंड में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 18 से 22 अगस्त तक रोजाना बारिश हो सकती है। इस दौरान रांची सहित कई जिलों में 2 से 3 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। लेकिन 19 अगस्त को राज्य के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र अंतर्गत कोल्हान और पलामू क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। सिमडेगा डीसी के निर्देश पर हुई छापेमारी, बालू लदे ट्रैक्टर और 60 किलो गांजा सहित 2 धराएं। सिमडेगा जिले में डीसी के निर्देश पर नशे के खिलाफ बड़ी छापेमारी हुई है, जिसमें 60 किलो गांजा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि जिले के डीसी कंचन सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि कोल्हेबरा थाना क्षेत्र में अवैध खनन कार्य हो रहा है, जिसके बाद डीसी के सख्त निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात रंजन ज्ञानी ने छापेमारी अभियान चलाया।
ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर युवक से 15,42,000 की ठगी, जांच में जुटी पुलिस। रांची के होटवार इलाके के रहने वाले अजय गाड़ी को साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन नौकरी का झांसा देकर 15.42 लाख रुपए की ठगी कर ली। इस संबंध में अजय ने साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। एनटीपीसी विवाद मामले में मारपीट के आरोप में पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के 5 बाउंसरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मंत्री योगेंद्र साव और इनके 5 बाउंसरों पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चट्टी बरियातू माइंस को बंद कराया और वहां मौजूद माइंस का संचालन करने वालों व वाहन चालकों के साथ मारपीट की है। आदिवासी फिल्मों का नया अध्याय, अब पर्दे पर उभरेंगे संघर्ष और संस्कृति के स्वर। रेस्टोरेंट मारपीट मामले में 2 एफआईआर दर्ज, विवाद के बाद जमकर हुई थी मारपीट। रांची जिले के लालपुर थाना क्षेत्र में शनिवार की देर रात होटल संचालकों के द्वारा 2 युवकों के साथ मारपीट मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। एक एफआईआर मारपीट का शिकार हुए युवकों के द्वारा दर्ज करवाई गई है, जबकि दूसरी होटल संचालक के द्वारा दर्ज करवाई गई है। रांची में युवक को सोशल मीडिया पर युवती से दोस्ती पड़ी महंगी, ठगे 1,45,00,000 रुपए। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र के पुंदाग रोड निवासी संदीप पाटिल को सोशल मीडिया के माध्यम से हुई एक दोस्ती भारी पड़ गई। जमशेदपुर की रहने वाली सपना सोना नामक महिला ने संदीप से करीब 1,45,00,000 रुपए की ठगी कर ली। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले ने पकड़ा तूल, अर्जुन मुंडा ने कहा सूर्या प्रशासन का हुआ शिकार। सैनिक स्कूल तिलैया के बच्चे बनेंगे डिजिटली स्मार्ट, केंद्रीय मंत्री ने किया डिजिटल स्मार्ट पैनल का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक अमित यादव ने सैनिक स्कूल तिलैया में डिजिटल स्मार्ट पैनल का उद्घाटन किया। सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता, भारत की टीम में गुमला की 5 समेत झारखंड की 7 खिलाड़ियों का चयन। पीएम मोदी के भाषण के बाद झारखंड में फिर गरमाया डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा, जेएमएम और बीजेपी ने एक दूसरे पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। नेमरा की माटी में गूंजा जय दिशोम गुरु का स्वर, लाखों लोगों ने दी शिबू सोरेन को अंतिम विदाई में श्रद्धांजलि। चूटिया थाना प्रभारी निलंबित, अमर्यादित आचरण का लगा है आरोप। रांची के चूटिया थाना प्रभारी लक्ष्मीकांत को एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने निलंबित कर दिया है। उन पर एक आवेदक कृष्ण कुमार गुप्ता के साथ अमर्यादित एवं असम्मानजनक व्यवहार का आरोप है, जिससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है। इस प्रकरण की जांच सिटी डीएसपी द्वारा की गई थी। ईडी ने पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित राज की 3 करोड़ की संपत्ति जब्त की। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कांग्रेस की बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के भाई और पूर्व विधायक योगेंद्र साव के पुत्र अंकित राज की लगभग 3 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए झारखंड कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा 19 अगस्त से होगी शुरू। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान प्रदत्त मताधिकार की रक्षा एवं जागरूकता के उद्देश्य से आगामी 19 अगस्त को वोट अधिकार यात्रा में भाग लेगी। इस आशय की जानकारी कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पोल मुजनी ने दी। मुख्यमंत्री हेमंत के नाम कांग्रेस नेता अंबा प्रसाद का त्राहिमाम संदेश, पूछा क्या झारखंड के सिस्टम में सब बिकाऊ हैं। एनटीपीसी के चट्टी बरियातू परियोजना को लेकर झारखंड की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आया है। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने सोशल मीडिया के जरिए एक मार्मिक संदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एनटीपीसी परियोजना में रैयतों की जमीन जबरन छीनी जा रही है और कंपनी की मनमानी के खिलाफ प्रशासन से अनुमति लेकर शांतिपूर्ण धरना आयोजित किया गया था। एके राय के घर पर तोड़फोड़, कोयले की डिलीवरी ऑर्डर को लेकर भिड़े माले के 2 गुट। धनबाद में वह हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। पूर्व सांसद, राजनीतिक संत और महान विचारक रहे एके राय के घर में शनिवार 16 अगस्त को तोड़फोड़ हुई। बता दें कि एके राय इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यह घटना शायद उनकी आत्मा को भी पीड़ा पहुंचा रही होगी। बता दें कि उनकी कुटिया अब माले कार्यालय बन गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि एके राय के समर्थकों ने उनकी पार्टी का विलय कर लिया है। यही कारण है कि उनकी कुटिया में अब माले का कार्यालय खुल गया है। शनिवार 17 अगस्त की शाम माले के 2 गुट आपस में भिड़ गए और यह क्षेत्र रण क्षेत्र में बदल गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल जोहार झारखंड को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।